इजराइल हमास में टूट गया युद्ध विराम। इजराइल ने गाजा में फिर बरसाए गोले। क्या बोले नेतन्याहू जो भड़क गया है हमास। मिडिल ईस्ट में करीब 1.5 साल से ज्यादा समय से चली आ रही गाजा की जंग कुछ थमी ही थी कि इस पर कुछ दिनों बाद ही ग्रहण लग गया है। 18 जनवरी 2025 को इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध विराम को लेकर डील फाइनल हुई थी। 19 जनवरी से ये डील प्रभावी भी हुई। इसके तहत 3 चरणों में डील पूरी होनी थी। इस पर काम भी शुरू हुआ और पहले फेज के मुताबिक कैदियों और इजरायली बंधकों की अदला बदली भी हुई, लेकिन अब यह लगभग टूट चुकी है। इजराइल ने गाजा में फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक वायुसेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर गोले बरसाए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर बताया गया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आदेश के बाद आईडीएफ ने ये अटैक किए हैं। इसमें अब तक 326 लोगों की मौत हो चुकी है तो सैकड़ों घायल भी हैं। इस हमले को लेकर कहा जा रहा है कि यह हमला 19 जनवरी को इजराइल हमास में शुरू हुए सीज फायर के बाद गाजा में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इजरायली सेना का कहना है कि वो हमले की योजना बना रहे दहशतगर्दों को निशाना बना रही है। तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आतंकवादी समूह द्वारा इजरायली बंधकों को रिहा करने से बार बार इनकार करने का हवाला दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास की ओर से युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं होने के कारण ये कदम उठाया। इस बीच हमले के बाद अब हमास ने भी इजराइल को सीधी चेतावनी दे डाली है, जिसके चलते माना जा रहा है कि युद्ध विराम अब पूर्ण रूप से संकट में है और हो सकता है कि ये तनाव और भी आगे बढ़ सकता है। वहीं हमास ने इसको लेकर आरोप लगाया कि इजराइल ने ऐसा करके युद्ध विराम डील को खत्म कर दिया है और नेतन्याहू ने बंधकों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। हमास ने युद्ध विराम समझौते के मध्यस्थों को भी इसके लिए पूरी तरह से इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया। पहले फेज में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा है, इनमें 8 शव शामिल हैं। वहीं इजराइल ने 2000 से करीब फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के दूसरे फेज पर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। इस फेज में लगभग 60 बंधकों को रिहा किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही ऐसी नौबत आ गई है। साथ ही जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर भी बात होनी थी। हमास के पास अभी भी 24 जिंदा बंधक और 35 के शव हैं। इजराइल हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है, जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल में अचानक घुसकर धावा बोल दिया था और यहां सैकड़ों इजरायलियों को मार दिया था, तो साथ ही 200 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक भी बनाया गया था। हालांकि इनमें से कुछ को बाद में छोड़ दिया गया और कुछ को अभी डील के मुताबिक पहले फेज में छोड़ा गया। बहरहाल इस युद्ध विराम में अमेरिका और कतर ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी। अब देखना ये होगा कि आगे इस डील में क्या कुछ अपडेट सामने आते हैं। क्या ये डील एक बार फिर से आगे बढ़ेगी या फिर यहीं पर इस पर ब्रेक लग जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।